तो आज बात करने वाले हैं चार्टिंग का दादा बोले तो ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू एक पॉपुलर वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडर्स अपने चार्ट्स एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज यूज करते हैं और ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, मतलब एक ट्रेड प्लान करते हैं। अगर उनको चार्ट एनालिसिस करने पर कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो वो एक ट्रेड प्लान करते हैं। ये एक पावरफुल और यूजर फ्रेंडली टूल है जो बिगिनर से लेकर एडवांस ट्रेडर्स तक की जरूरतों को पूरा करता है। तो देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, आओ tradingview.com पर साइन अप करो अपने गूगल अकाउंट से, सिंपली लॉगिन हो जाओगे। होने के बाद में अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो अपन पहले इस सेक्शन को सबसे पहले अपन समझेंगे। तो अब ये सेक्शन अपन पार्ट वाइज समझेंगे। तो अगर मान लो ये 3 सेक्शन भी अगर अपन को 8 से 10 मिनट में बनता है तो अपन इसको एक वीडियो बनाएंगे, पार्ट बनाएंगे, इसका एक पार्ट बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके अपन 8 से 10 मिनट का अपने वीडियो की एक लेंथ रहेगी, एक पार्ट की लेंथ रहेगी। तो जितने पार्ट में बनता है अपन बनाते चले जाएंगे। आपका काम है सिर्फ देखना और समझना। तो चलो सबसे पहले चलते हैं अपन पहला और स्टार्टिंग टूल। सबसे पहला है कर्सर्स। तो कर्सर्स की बात करते हैं तो क्रॉस कर्सर, डॉट, एरो, इरेजर। तो शायद समझाने की जरूरत नहीं होगी। क्रॉस कर्सर करोगे तो सिंपली आप चार्ट को इधर मूव कर सकते हो। तीनों का सेम ही आता है, डॉट का और एरो का, तीनों का सेम ही प्रोसेस होता है। आप चार्ट को इधर मूव कर सकते हो, बस इधर से उधर भटका सकते हो, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात किधर भी आप ले जा सकते हो। इरेजर होता है, इरेजर का सिंपली मीन होता है इरेजर पे जाओ। आपने ये ट्रेंडिंग लाइन है, समझ रहे हो, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है तो इसको भैया मैं तो मिटा दी। तो ये सीन होता है इसमें कर्सर में, ठीक है। अब अपन चलते हैं बॉस ट्रेंड लाइन टूल्स पर। सबसे मेन और मेनली सबसे यूज़ होता है ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन टूल्स। अब इसमें आ जाते हैं ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन। काफ़ी सारी जो ट्रेंड लाइन्स है, काफ़ी सारे जो टूल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। पर लेकिन भैया मैं तो मेनली जो टूल्स यूज़ करता हूँ ना, मैं वही टूल्स आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला टूल अपन बात करेंगे ट्रेंड लाइन को, उसके बाद में अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की, उसके बाद में अपन हॉरिजॉन्टल रे की बात करेंगे, ठीक है। सॉरी हिंदी बात करता हूँ। फिर अपन बात करते हैं पैरेलल चैनल की, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे और पैरेलल चैनल। तो एक बात बताता हूँ, पैरेलल चैनल पे एक स्ट्रेटजी बनती है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको साथ में ही डिस्क्राइब कर दूंगा। ऐसे ही में जितने भी टूल्स होंगे, अगर किसी टूल में स्ट्रेटजी बनती होगी ट्रेडिंग पर बेस, तो मैं उसे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, डोंट वरी। तो पहले चलते हैं अपन ट्रेंड लाइन पर। अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? ट्रेंड लाइन सिंपली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर यूज़ की जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे, आपने समझे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है क्या है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, सिंपली वे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन अपन ने ली है, ट्रेंड लाइन कौन सी है? ओनली सिंपल ट्रेंड लाइन अपन ने ली है, ठीक है। ये पीक पॉइंट है, ये पीक कोना है, सॉरी इस पीक कोने को लेते हैं, ये कोना है, ये कोना है, क्लिक नहीं करना, ये कोने से कोने अपन अपने यहाँ तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या बना, ये सपोर्ट अपना बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, तो ये थर्ड टाइम क्या कर रहा है? सपोर्ट को रेसिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट को सहारा ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है मतलब, ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट। लेकिन जब फोर्थ टाइम आता है तो चांसेस ज़्यादा ब्रेक डाउन के होते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जब ये वापस रिवर्स आएगा तो यहाँ से सस्टेन करेगा, थोड़ा सा यहाँ तक रुकेगा और फिर ब्रेकआउट देने के बाद में आपकी ट्रेड यहाँ पर बन जाती है और फिर ये आपका टारगेट हो जाता है। इतना सिंपल सा वे आपको लगता है। तो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया आपको, पर धीरे धीरे समझाएंगे, डोंट वरी। आप ये ना लो, दिक्कत ना करो, बस आपसे यही दुआ है, ओके। तो ट्रेंड लाइन आपने समझी है सपोर्ट के ज़रिए पे। अब इसी ट्रेंड लाइन का क्या होता है, सपोर्ट तो आपने समझ लिया, अब रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं अपन ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहते हैं इसको अपन, ठीक है। ट्रेंडिंग सपोर्ट कहते हैं। और अपन इसी तरीके से अपन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 ये ट्रेडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और देन अगेन वापस बुलिश हुआ, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो आपको बताया था ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन, इसको भी आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 टाइम में ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान की होती है। ट्रेड कैसे प्लान की होती है? जब यहाँ पर कोई फोर्थ टाइम पे कोई कैंडल, फोर्थ या फिफ्थ टाइम पे कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है तो उसके हाई पर एक ट्रेड होती है, एक ट्रेड प्लान होती है और आप अपना टारगेट अपने इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं वहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको ओनली टूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी मिक्स हो जाएगी, डोंट वरी। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन का वर्क, समझ रहे हो। तो ट्रेंड लाइन को अपन हटा देते हैं। अब अपन को आनी है हॉरिजॉन्टल
लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का सिंपल सा मीन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का सिंपल सा मीन होता है आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पर चलते, ठीक है, दैट इज़ ओके 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 ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मतलब सीधी की सीधी एक रेखा, ठीक है, ये सीधी रेखा। अगर आपको कहीं पे जैसे मान लो ये पीक पॉइंट मिला, ये पीक पॉइंट मिला, यहाँ पर भी अगर मान लो ऐसा ही कोई पीक पॉइंट होता, यहाँ पर मान लो ऐसे कोई पीक पॉइंट होता, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करती, रेजिस्टेंस का काम करती, और ये यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करती। और अगर सेम अगर ऐसा यहाँ नीचे होता, यहाँ नीचे होता, सेम ऐसा नीचे होता, तो यहाँ पर मार्केट जैसे कि दिस एंड दिस 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 दिस, इस लाइन से लेकर यहाँ तक ओनली, ये नीचे नहीं, यहाँ तक, इधर टेस्ट किया, 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 मतलब रेस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, डाउन आया, सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया, अब गया डाउन, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, डाउन आया। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपन जब टूल का यूज़ करते हैं तो इससे अपन को इजीली पता लग जाता है कि हाँ एग्जैक्ट वहीं से ही रिवर्स हुआ है, या फिर एग्जैक्ट वहीं से ही रेस्पेक्ट किया है सपोर्ट को, या फिर एग्जैक्ट वहीं से ही रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है। तो फिर क्या होता है, अपन ट्रेड किस तरीके से प्लान करते हैं कि ये 1 2 3 एंड 4, अगर 4 टाइम पे यहाँ पर ब्रेक कर दे देता है तो अपन फिर यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर ट्रेड प्लान कर देते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपली मीन होता है इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए। आई होप समझ गए होंगे। अब अपन चलते हैं हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रे का मैं मेनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर। मतलब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान की है, ठीक है, अपन ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन अपन ने यहाँ पर लगाई हुई है, मान लो मैंने कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाई है, और हॉरिजॉन्टल रे का कैसे यूज़ करूँगा मैं? अब मान लो यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड प्लान कर ली, इसके ब्रेक होते मैंने ट्रेड प्लान कर ली है, तो मैं अपना टारगेट सिंपली यहाँ पर या फिर यहीं पर 200-3200 पे टारगेट लूँगा, तो मैं यहाँ पर टारगेट ले लूँगा, ठीक है। तो सिंपली ऐसे नहीं समझोगे आप, मैं बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रे है, ये लाइन नहीं है, ठीक है। अब इसको अपन टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ आपको, टाइम फ्रेम बताऊँगा, डोंट वरी। ये ब्रेकआउट मिला है, मुझे सिंपल सा टारगेट लेना, मुझे इस कैंडल का, ये इस कैंडल का, आप समझ रहे हो, इस कैंडल का मुझे टारगेट लेना सिंपल सा। तो अभी फ़िलहाल मुझे टारगेट नहीं मिला है, ठीक है, टारगेट मुझे मिलेगा जब मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। तो हॉरिजॉन्टल रे का मैं इस तरीके से यूज़ लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल रे का मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए भी यूज़ लेता हूँ, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का जैसे यूज़ लिया था, उसी तरीके से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल रे का भी यूज़ लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा यूज़ हो गया इसका। तो अब अपन चलते हैं पैरेलल चैनल। इस पर थोड़ा सा अपन को टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पैरेलल ढूंढना पड़ेगा पहले अपन को। शायद मे बी ये है क्या पैरेलल चैनल, शायद मे बी अगर है तो लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं। आई थिंक है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में है ना, मिडिल जो लाइन होती है वो भी आती है और दोनों बेंड आते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर में कब मेरे ज़ेरोधा ब्रोकर में जब भी मैं यूज़ करता हूँ पैरेलल चैनल, तो उसमें मिडिल लाइन नहीं आती है, तो आपको सेटिंग पे जाकर उस पर चेंज करना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले एक कंफर्मेशन लेना होता है कि अगर आपको जैसे कि आपने कोई भी ट्रेड प्लान की, ठीक है, यहाँ से जैसे कि मान लो ये चार्ट है वीक का। अब वीक चार्ट में क्या हो रहा है, वीक चार्ट में ये हो रहा है कि अगर इस मिडिल लाइन से ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोज़ किया है, किसी भी कैंडल ने क्लोज़ किया है, तो इसका मतलब होता है कि वो इस मिडिल लाइन, इस फ्रंट लाइन को, इस पीक लाइन को ज़रूर टच करेगी। जैसे कि मान लो ये जो वीक बेस्ट जो कैंडल है, इसने तो ऑलरेडी इसकी बॉटम लाइन को टच किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अपनी ट्रेड यहाँ प्लान हो जाती है, और देखो इसने यहाँ पर टच किया है, मतलब अपना टारगेट यहाँ पर हो चुका है, इसने नीचे टच नहीं किया है, इसने यहाँ पर नीचे क्लोज किया है रेड कैंडल ने, तो देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर टारगेट अपन को मिला है। तो पैरेलल चैनल का यही यूज़ होता है। पैरेलल चैनल को आपको फाइंड करना होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए पैरेलल चैनल कि किस तरीके से पैरेलल चैनल का यूज़ होगा। और पैरेलल चैनल की जो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी को मैंने यूजुअली नॉर्मली एज्यूम किया है, तो ये स्ट्रेटजी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन आपको टाइम फ्रेम, इट मीन्स आपको टाइम फ्रेम, ये ऊपर जो देख रहे हो आप, टाइम फ्रेम आपको चेक करना होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पर बेटर काम कर रही है कैंडल्स, ठीक है, डे पर, वीक पर, या 30 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट पर। सिंपल सा आपको ये यूज़ करना होगा, ठीक है। तो
ये तो सिंपल सा मैंने बता दिया है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने शायद आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम्स बताने चाहिए थे, तो मैं आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम्स ये तो बता दिए मैंने आपको, ट्रेंड लाइंस और ये सब बता दिए। तो पहले मैं आपको टाइम फ्रेम्स समझा देता हूँ। तो फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पर ये इंडिया मार्ट का चार्ट है, ठीक है, इंडिया मार्ट का जो स्टॉक है उसका चार्ट है। तो ये वीक का चार्ट है, वीक कैंडल, ये एक कैंडल जो है वीक की है, मतलब इसका मतलब है शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार तक की ये कैंडल है, समझ रहे हो? शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार मतलब 7 दिन की कैंडल है, शुक्रवार से गुरुवार हो, शायद शुक्रवार से शुक्रवार तक हो, ठीक है। तो अब मंथ की चलते हैं, ये मंथ का टाइम फ्रेम है। अब आपका टाइम फ्रेम किस बेस पे होगा, आप क्या, अगर आप होल्डिंग करते हैं तो आप मंथ और वीक को यूज़ में लोगे, ठीक है। होल्डिंग इट मीन्स मतलब आप शेयर होल्ड करते हो किसी कंपनी के तो आप मंथ और वीक को यूज़ लोगे। डे, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आप डे चार्ट को यूज़ में लोगे। 1 घंटा करते हो मतलब आप कोई ट्रेडिंग BTST करते हो, मतलब बाई टुडे एंड सेल टुमारो करते हो तो आप 1 आवर पर लोगे। और इसी तरीके से 1 आवर के साथ में आपको 2-3 आवर के भी मिलते हैं। मेनली ये यूज़ होते हैं, 1 आवर 30 मिनट का यूज़ होता है, 15 मिनट का यूज़ होता है, 5 मिनट का चार्ट यूज़ होता है, 3 मिनट का चार्ट यूज़ होता है एंड 1 मिनट का चार्ट यूज़ होता है। अब मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो आपको यहाँ पर 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15, 30 मिनट्स जो दिख रहे हैं, ये पूरी जो एक रो में दिख रही है, तो ये आपको शो नहीं होगी जब आप अपना अकाउंट बनाओगे। आपको सिंपली क्या करना होता है, ये टाइम फ्रेम का ये जो एरो है, इस पर एरो पर क्लिक करना है, टाइम इंटरवल पर क्लिक करने के बाद में आपको जो ये मेनली जो मेन टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे कि मान लो 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15 एंड 30, तो ये जो स्टार है, ये स्टार पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये मैं हटा दूंगा तो वहाँ से मेरे 1 मिनट हट जाएगा, तो ये 1 मिनट पर आपको क्लिक करना है। तो इस सारे स्टार पर जो मेन टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर है, 1 डे, वीक, मंथ, इस सब पर क्लिक कर देना ताकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो टाइम फ्रेम्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अपन अभी फ़िलहाल यहीं तक ही सीमित रहते हैं क्योंकि अपना वीडियो शायद 15 मिनट से ऊपर जा चुका है। तो अपन यहाँ से इस एक सेक्शन, इट मीन्स यहाँ तक ही अपन इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो स्टार वाला मैंने आपको बताया है कि सिंपल से मतलब कि किस तरीके से आप एक रो में अपने जो फेवरेट जो टाइम फ्रेम्स है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो वैसे ही सेम आपको, जैसे कि कर्सर है, कर्सर में आपको क्रॉस करना है तो आपको यहाँ पर स्टार कर दीजिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में मैं मेनली जो ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ मैंने उन पर यूज़ कर रखा है। ट्रेंड लाइन हो गया, एरो हो गया, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे एंड पैरेलल चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार कर दीजिए, स्टार करोगे तो ये स्टार कर दीजिए। स्टार करने के बाद में तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर मैंने सारे जो मेनली जितने भी मैं मेन टूल्स यूज़ करता हूँ वो सारे टूल्स यहाँ पर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न, पैरेलल, हॉरिजॉन्टल रे, सारे के सारे यहाँ पर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मेनली, ठीक है। इस तरीके से आपका एक टैब ओपन हो जाएगा और आप सिंपली यहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से आप सीधा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये ट्रेंड लाइन है तो ये ट्रेंड लाइन में यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ जैसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो पार्ट 1। अगर आपको बेटरली समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। आप लोग का सहारा मुझे मिलेगा तो हर्ष जलोदिया बनेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आपको मान लो किसी से भी रिलेटेड, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग से भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी होती है, उससे ट्रेडिंग करने वाले बंदे के पास हर एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने 3-3.5 साल ईजीली 3-3.5 साल मुझे ईजिली हो चुके हैं ट्रेडिंग में और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई कमेंट हो, मतलब कोई क्वेरी हो इस ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल से रिलेटेड, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में कुछ और चीज़ें जाननी हो तो आप बेशक कमेंट कीजिए और मैं बेशक एक्टिव रहता हूँ कमेंट्स पर, आपको ज़रूर उनके आंसर्स दूंगा। और अगर आपके कुछ डाउट है ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड तो आप वह भी वहाँ पर लिख दीजिए ताकि मैं उस डाउट को भी अगले पार्ट 2 में डिस्क्राइब कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका सहारा ज़रूर दें प्लीज़, और आपका सहारा है तो हर्ष जलोदिया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।